दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सामान्य प्रबंधक जो पटवारी के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। यह दोस्तों चैप्टर 7 है जिसका नाम है निर्देशन यानी कि डायरेक्शन। अगर आपने अभी तक इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि 15 मार्च से पटवारी का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा तो इन्हीं वीडियो से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम बुक की लिंक दे देंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला प्रश्न पूछा गया था, नेतृत्व की वह शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है उसे ... कहा जाता है। उसे दोस्तों हम लोकतांत्रिक कहते हैं, जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा, निम्न में से नेतृत्व की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन, यह एक व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता दिखाता है, बिल्कुल सही। बी, यह संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर ले जाता है। सी, नेतृत्व एक बार की प्रक्रिया है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेतृत्व एक बार की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। इसके बाद तीसरा, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों के वांछित तरीकों से कार्य करने की प्रक्रिया नेतृत्व कहलाती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी शैली नहीं है। दोस्तों, ए ऑप्शन निरंकुश, बी लोकतांत्रिक, सी हस्तक्षेप, डी नौकरशाही। इसका जो डी ऑप्शन है नौकरशाही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा पूछा गया, नेतृत्व से अभिप्राय है। ए ऑप्शन, अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना, बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद छठवां, जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं, नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण गुण सिद्धांत कहलाते हैं। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, गुण सिद्धांत कहता है कि नेता जन्म लेता है, बनाया नहीं जाता। उसमें शुरुआत से ही नेता की गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यह दोस्तों गुण सिद्धांत कहता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद सातवां, नेतृत्व में विशेषता सिद्धांत क्या होता है। इसका जो ए ऑप्शन है, एक प्रभावी नेता की विशिष्ट विशेषताएं, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद आठवां, आकस्मिक सिद्धांत में किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है, स्थितियों पर, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नौवां
पूछा गया एक लेन देन नेता के डॉट डॉट कहलाता है। ए ऑप्शन कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए काम के लिए पुरस्कृत करें, इस प्रकार उपलब्धियों को पहचानें, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 10वां, वह नेता जो दूसरों की नहीं सुनकर खुद के सारे फैसले लेता है कहलाता है। ऐसे नेता को हम निरंकुश नेता कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन होगा। इसके बाद 11वां, समूह या व्यक्तिगत निर्णय के लिए पूर्ण स्वतंत्रता बिना नेता की भागीदारी के साथ डॉट डॉट के तहत है। इसका जो सी ऑप्शन है मुक्त लगाम शैली, बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद 12वां, किस नेतृत्व शैली में नेता अपने अनुयायियों को पुरस्कार देकर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है? इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, निरंकुश शैली। इसके बाद 13वां, लेन देन नेता वह है जो नेता जो चाहता है उसे करने के लिए लोगों से व्यवहार करता है। ऐसे नेता को हम लेन देन नेता कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 14वां, एक परिवर्तनकारी नेता होता है वह, इसका जो सी ऑप्शन है जो श्रमिकों को बेहतर दृष्टि प्रदान करके नए भविष्य के स्तरों पर जाने के लिए प्रेरित करता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 15वां, आपातकालीन स्थितियों के दौरान सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली क्या है? जैसे दोस्तों आपने देखा था कि अभी 2019 में लॉकडाउन लगा था, तो ऐसे शैली को हम निरंकुश शैली कहते हैं। प्रधानमंत्री ने जैसा आदेश कर दिया तो वह आदेश सबको मानना पड़ता था, इस शैली को हम निरंकुश शैली कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन में संचार के प्रवाह का हिस्सा है? ए, ऊपर की ओर संरचना, बी, अधोगामी संचार, सी, क्षैतिज संचार, डी, ऊपर के सभी। इसका डी ऑप्शन सही है। 17वां, संचार का अर्थ है दूसरों के साथ सूचना, भावना और विचार का आदान प्रदान करना, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 18वां, ग्रेपेवाइन संचार डॉट डॉट का संचार से जुड़ा है। जो ग्रेपेवाइन संचार है उसे हम अंगूरी लता संचार भी कहते हैं। यह एक प्रकार का अनौपचारिक संचार है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 19, संचार शुरू होता है। संचार शुरू होता है प्रेषक से, इसलिए बी ऑप्शन होगा। 20, संचार प्रक्रिया में शामिल चरणों के सही क्रम को पहचानिए। सबसे पहले दोस्तों आप किसी को संदेश भेजते हो तो प्रेषक आता है, फिर उसके बाद संदेश लिखते हो, फिर इनकोडिंग, फिर माध्यम, फिर डिकोडिंग, फिर प्राप्तकर्ता, फिर उसके बाद वह प्रति पुष्टि करता है। प्रति पुष्टि सबसे बाद में होगा तो वही ऑप्शन सही है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसमें सी ऑप्शन में प्रति पुष्टि है और डी में, फिर
प्रतिपुष्टि के पहले प्राप्तकर्ता होता है, इसलिए सी ऑप्शन में ही प्राप्तकर्ता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 21, संचार एक ... है। संचार एक टू वे प्रोसेस है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 22, गप सप एवं अपवाय ... संचार का भाग है, इसका बी ऑप्शन सही होगा, अनौपचारिक। इसके बाद 23, अधोमुखी संचार ... की ओर संचार के प्रभाव को संदर्भित करता है, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, श्रेष्ठ से अधीनस्थ की ओर। इसके बाद 24, संप्रेषण में इनकोडिंग का अर्थ होता है, इसका जो ए ऑप्शन है संदेश को प्रतीकों में परिवर्तित करना, बिल्कुल सही है। इसके बाद 25, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय प्रोत्साहन है, इसका जो डी ऑप्शन है कर्मचारी भागीदारी, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 26, निम्न में से कौन सा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है, इसे दोस्तों हम संप्रेषण कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 27, मौखिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है समाचार पत्र, इसलिए बी ऑप्शन होगा। 28, निम्न में से कौन सा विकल्प संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, इसका जो बी ऑप्शन है निर्देशन, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 29, प्रबंध के निम्न किस सिद्धांत में कर्मचारी स्वेच्छापूर्वक पूर्ण उत्साह के साथ संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं, इसका जो ए ऑप्शन है निर्देशन, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 30, निर्देशन संबंधी क्रियाएं लाभकारी होती हैं अल्पकाल हेतु, बी दीर्घकाल हेतु, सी ए और बी दोनों, इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 31, कुशल प्रबंधकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इसका जो बी ऑप्शन है निर्देशन, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 32, आदेश की एकता का तात्पर्य है एक से अधिक ना हो अधिकारी, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 33, निम्न को सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2। ए अभिप्रेरणा का अर्थ है कर्मचारी आवर्त में कमी, बी संप्रेषण, 3 निर्णय लेने के लिए आवश्यक आंकड़े देना, निर्देश, 4 कर्मचारियों के प्रयासों में एकरूपता लाना, डी नेतृत्व, 2 संघर्षों की प्रभावपूर्ण तरीके से संभावना, यानी कि 1 3 4 2 सही है, 1 3 4 2, इसका जो बी ऑप्शन है उसी में है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 34, निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषता है, ए ऑप्शन यह प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य है, बी यह एक सतत प्रक्रिया है, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा।
ए और बी दोनों। इसके बाद अगला पूछा गया 35 डॉट डॉट को दूसरों से कार्य करवाने की कला कहा जाता है। दूसरों से कार्य करवाने की कला को हम प्रबंधन कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 36 संस्था में प्रभावकारी समन्वय हेतु अनिवार्य है। इसका जो ए ऑप्शन है निर्देशन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 37 निर्देशन के तहत निम्न किन प्रबंधकीय कार्यों के मध्य में समन्वय स्थापित किया जाता है। इसका जो ए ऑप्शन है नेतृत्व, बी निर्देशन, सी ए और बी दोनों। इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 38 प्रबंध के साथ निरंतर चलने वाली क्रिया को हम प्रोत्साहन कहते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 39 निर्देशन में कर्मचारियों को आदेश किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है। ए नेतृत्व, बी अभिप्रेरणा, सी ए और बी दोनों। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 40 निर्देशन प्रबंध में किस प्रकार से संबंधित है। इसका जो बी ऑप्शन है सक्रिय प्रबंध। इसके बाद 41 निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका जो डी ऑप्शन है निर्देशन दूसरों से कार्य करवाने की कला है, यह सत्य नहीं है। इसके बाद 42 संस्था में योजनाओं का कार्यान्वयन ही प्रबंधन का सार है जो डॉट डॉट में निहित है। इसका जो बी ऑप्शन है निर्देशन में निहित होता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 43 कब, कैसे और क्या करना है। यह कार्य किसके अंतर्गत किया जाता है। यह कार्य दोस्तों निर्देशन के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 44 निर्देशन के समांतर चलने वाली प्रक्रिया है। ए नेतृत्व, बी अभिप्रेरणा, सी ए और बी दोनों सही है। इसके बाद 45 निर्देशन के उपयुक्त नेतृत्व शैली का सिद्धांत क्या कहता है। ए ऑप्शन उपयुक्त नेतृत्व शैली का प्रयोग प्रबंधकों को करना चाहिए। बी नेतृत्व की भिन्न शैलियों को परिस्थितियों के अनुसार अपनाना चाहिए। सी ए और बी दोनों, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 46 अच्छे कार्य को डॉट डॉट करना निर्देशन को प्रभावपूर्ण बनाता है। इसका जो बी ऑप्शन है पुरस्कृत करना, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। इसके बाद 47 एक श्रमिक का अभिप्रेरण स्तर जितना ऊंचा होगा उतनी ही उसकी कार्य क्षमता अधिक होगी, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 48 हेनरी फ्यूल ने अभिप्रेरणा के लिए निम्न किस शब्द का प्रयोग किया था। इसका जो बी ऑप्शन है आदेश शब्द का प्रयोग किया था हेनरी फ्यूल ने अभिप्रेरणा के लिए, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 49 अभिप्रेरणा निम्न किससे संबंधित अवधारणा है। यह एक प्रकार की व्यक्ति विशेष से संबंधित अवधारणा होती है,
इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 50, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवित्तीय प्रेरणा नहीं है? इसका जो बी ऑप्शन है प्रशंसा, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 51 अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य है? ए ऑप्शन कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना, सी कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, डी उपरोक्त सभी। ऊपर के तीनों अभिप्रेरणा के उद्देश्य है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 52 सिद्धांत वाई वर्णित करता है? इसका जो बी ऑप्शन है कर्मचारी आत्म निर्देशन व आत्म नियंत्रण का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 53 मास्लो के अनुसार प्रेरणा के पदानुक्रम सिद्धांत में कितने स्तर हैं? दोस्तों, मास्लो ने 5 सिद्धांत दिए हैं, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 5। इसके बाद 54 सिद्धांत एक्स वर्णित करता है? इसका ए ऑप्शन है कर्मचारी निर्देशित होना चाहते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 55 किसी व्यक्ति की जो वह है उससे अधिक बनने की इच्छा या ऐसा बनने की इच्छा जैसा वह हो सकता है, मास्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता के अंतर्गत आती है? अहम भूमिका, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला 56 आवश्यकताओं को श्रेणीबद्ध क्रम में वर्गीकृत करता है? जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है किसके कथानुसार है? इसका जो बी ऑप्शन है डकर, बिल्कुल सही है। इसके बाद 57 नेतृत्व किस संबंध में सत्य है? ए ऑप्शन नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। बी नेतृत्व एक क्रियाशील संबंध है। सी नेतृत्व एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है। डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 58 नेतृत्व की सफलता किसका परिणाम है? नेता के गुणों का, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 59 एक संस्था में सामान्य परिस्थितियों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है? इसका जो बी ऑप्शन है अधिकारी द्वारा, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 60 समूह के प्रतिनिधि के रूप में निम्न कौन उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेता है? दोस्तों, नेता भाग लेते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही होंगे। इस प्रकार दोस्तों जनरल मैनेजमेंट के अध्याय 7 निर्देशन से 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बनते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवा रहे हैं जो आपके लिए पटवारी के एग्जाम में रामबाण सिद्ध होंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न
हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। जितने भी 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे वीडियो से ही पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा या हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।